बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नया टॉपिक है वर्क एग्जांपल नंबर 2 जो कि D1 में चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये एग्जांपल मौजूद है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। दो नंबर हमें नीचे अवेलेबल हैं, हमने उनके बारे में डिसाइड करके बताना है कि वो प्राइम नंबर बनते हैं या कंपोजिट नंबर बनते हैं। तो इसमें आपको प्राइम, कंपोजिट, फैक्टर्स इन तमाम चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, जो कि मैं आपको डिटेल सेक्शन में भी मज़ीद क्लैरिफाई कर दूंगा। तो क्विक सोल्यूशन के लिए हम इसके सोल्यूशन को तैयार करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर है 387। तो 387 पे हम डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करते हैं, जिनमें हम लास्ट डिजिट पर फोकस करें तो हमारे पास 7 आ रहा है। तो 7 के लिए हमें ये पता है कि ये 2 और 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो मैं इसके लिए एक लाइन में लिख देता हूँ कि ये नंबर आपके सामने जो है 387, ये 2 और 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब मैं इसको 3 के लिए ट्राई कर लेता हूँ। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप तीनों डिजिट्स को ऐड कर लें। अगर इसका रिजल्टेंट 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो इस नंबर को भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 3, 8 और 7 को ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है 18, और 18 क्योंकि 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो 387 भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर अपना आंसर कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें एक फैक्टर मिल चुका है जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा है। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने पर नंबर कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो ये हमारे पास 387 जो होगा वो एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब मैं इसके सेकंड पार्ट पर चलता हूँ, जो कि हमारे पास डिजिट है 47। 47 को भी अगर हम लास्ट डिजिट की तरफ फोकस करें तो लास्ट में 7 आ रहा है, तो मैं इसको भी 2 और 5 से डिवाइड नहीं कर सकता। अब इसको मैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करता हूँ, तो 4 और 7 को ऐड करने पे 11 आता है। 11 के लिए ये है क्योंकि उसको भी 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो 47 को भी 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता एज पर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द डिजिट 3। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम अब मज़ीद क्या करेंगे। मज़ीद ये हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा डिविजिबिलिटी रूल्स आते हों, जिनके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को। जितने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते होंगे आप उतना ही कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है और किससे नहीं हो सकता। तो एक्चुअली होता ये है कि जो नंबर आपको दिया जाए आप उससे छोटे तमाम प्राइम नंबर्स को ही डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, आया वो नंबर उन तमाम प्राइम नंबर्स से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो वो भी उसके फैक्टर में काउंट कर लिए जाएंगे। जैसे ही आपका एक काउंट बढ़ा फैक्टर्स की गिनती के अंदर, तो आप उस डिजिट का फाइनल डिसीजन दे देते हैं कि वो कंपोजिट नंबर होगा। इन दिस केस जो कि हमारे पास डिजिट है 47, 47 में जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे 47 से नीचे तमाम प्राइम नंबर्स के साथ, तो ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि 47 को डिवाइड कर सके। तो आपके पास जो 47 होगा वो फाइनली एक प्राइम नंबर के तौर पर आपके सामने आएगा। हम उसको भी कंक्लूड कर देंगे। तो इसके बाद ये होगा कि मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। ये मैं नहीं, एक्चुअली बुक में ही इससे नेक्स्ट जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसमें ये पार्ट में लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है, 2 डिजिट्स हैं 537 एंड 59। आपने इन दोनों नंबर्स को ट्राई करना है प्राइम नंबर और कंपोजिट बनाने के लिए। फॉर्मेट आपने यही रखना है जो आपने ऊपर इस एग्जांपल में देखा है। अब उन बच्चों के लिए डिटेल सेक्शन में हम चलते हैं जिन बच्चों को मैथ्स पे ज़्यादा ग्रिप नहीं है। उनमें सबसे पहले आपको मैं सामने रखता हूं कि प्राइम का आइडिया होना चाहिए, कंपोजिट नंबर्स का आइडिया होना चाहिए, और इन दोनों की जो बेस है, बेसिक नीश है, फैक्टर्स का आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताता हूं। फैक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं। एक नंबर आपने लिया, आप उस नंबर को जिस जिस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं वो तमाम नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे। आप इसकी जो डिटेल वीडियो है मैं आपको लिंक इस वीडियो के एंड में भी शेयर कर दूंगा और आपको ऊपर भी डिस्प्ले किया जाएगा, तो आप वहां से इसके कंप्लीट टॉपिक की तरफ मूव करके उस वीडियो को देख सकते हैं।
शॉर्ट में मैं आपको इतना ही बताता चलूँगा यहाँ। अब इसके बाद ये जो डिसीजन है प्राइम और कंपोजिट होने का, वो फैक्टर्स की बेस पर किया जाता है। अगर फैक्टर्स की तादाद सिर्फ 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से कम भी नहीं है, तो ऐसा नंबर आपके पास एक प्राइम नंबर कहलाता है, जिसके फैक्टर्स का काउंट सिर्फ 2 डिजिट्स का हो। अब कंपोजिट नंबर के लिए क्या है कि वो 2 से ज़्यादा का काउंट हो, लेकिन उसको काउंट किया जा सकता हो। ये भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स के लिए आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। तो इतना आपके जहन में उम्मीद है कि बैठ चुका होगा कि फैक्टर्स क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। इस एग्जांपल के जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्टली जो मैंने आपको अभी बताया उसको मैंने यहाँ 3 लाइंस के अंदर डिस्क्राइब भी कर दिया आपके सामने। इससे नेक्स्ट हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 387। तो 387 के लिए क्या है कि मैं इसके डिविजिबिलिटी रूल्स की तरफ अगर जाऊं तो इसके लास्ट डिजिट पे फोकस कर लेता हूं, वो है 7। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये कहता है कि अगर डिजिट के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, वो नंबर 2 से डिवाइड किया जा सकता है। और जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि डिजिट के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात ये है कि इसके डिजिट के लास्ट में है 7। तो इस नंबर को हम 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको 5 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम इसको एक लाइन में कंक्लूड कर देते हैं कि ये नंबर 2 और 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इससे नेक्स्ट हम इसका 3 से ट्राई करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपके पास जो भी नंबर है आप इसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लो, जो इसके डिजिट का आंसर आएगा ना ऐड करने के बाद, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो मैं जो 3, 8 और 7 है, अगर हम इसको ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 18। 18 क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो 387 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे जहन में क्लू आ जाना चाहिए कि 1 और इटसेल्फ के अलावा हमारे पास एक नंबर आ गया है ऐसा जो कि इसका फैक्टर बनता है। तो 3 हमारे पास 387 का फैक्टर बन जाता है। तो हमें बाकी तमाम फैक्टर्स ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना ही बताना है ना कि ये नंबर प्राइम है, ये कंपोजिट है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइनली आंसर दे देते हैं कि 387 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और इटसेल्फ के अलावा 3 भी इसका फैक्टर बनता है। तो यहाँ जहाँ कहीं इसका आंसर आपने इस तरह के क्वेश्चंस का देना हो तो आप वहाँ जहन में रखिएगा कि रीज़न भी साथ बतानी होती है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 387 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, कह दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसके अपने आंसर में क्लैरिफिकेशन रख देंगे तो आप उसकी रीज़न भी साथ बता दें कि 3 क्योंकि इसके फैक्टर में आता है 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो क्योंकि इसका काउंट 2 से बढ़ गया है फैक्टर्स का, तो 387 जो है वो एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा आंसर कंसीडर होता है। इसके बाद हम 47 को ट्राई कर लेते हैं। तो 47 भी 387 की तरह लास्ट डिजिट 7 रखता है। तो 7 वाले डिजिट के लिए हम 2 और 5 के लिए हम इस डिविजिबिलिटी रूल्स में नहीं ला सकते, तो ये हमारे पास परफॉर्म नहीं होगा 2 और 5 के लिए। अगर हम इसके डिजिट्स को ऐड कर ले 4 और 7 को, जो कि 11 आता है, 11 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो 47 भी 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कहता है। तो इसके बाद हमने वो तमाम प्राइम नंबर्स ट्राई करने हैं। मीन्स आप 2 से देख चुके, आप 3 से देख चुके, आप 5 से देख चुके, देन आप इसको 7 से देखें। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो 11 है आप उससे ट्राई करें, फिर 13 से ट्राई करें, 17 से ट्राई करें। ये इस तरह तमाम नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं 47 से छोटे वाले, उन तमाम नंबर्स के साथ ट्राई करेंगे। अगर आपको कहीं भी इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है तो वो एज अ फैक्टर काउंट कर लिया जाएगा और ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में चला जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप परफॉर्म करके देखेंगे ना कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर, तो आपको कहीं भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा 1 और इटसेल्फ के अलावा जो इसका फैक्टर बनता होगा। तो मैं इसको यहाँ कंक्लूड कर देता हूँ कि जो 47 है वो एक्चुअली एक प्राइम नंबर है। इसके बाद वही आपके लिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ रिपीट कर दिए हैं कि आप 537 और 59 के लिए ट्राई करें
कि वो प्राइम नंबर बनते हैं या कंपोजिट नंबर बनते हैं। तो यहाँ पे जो मेन याद रखने वाली बात थी, जो कि मैंने आपको टिप और ट्रिक्स वाले सेक्शन के अंदर भी बता दिया है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि आप प्राइम नंबर्स का आइडिया रखें, बहुत अच्छे से रखें। आपको कंपोजिट नंबर्स का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे आने चाहिए, जो आसान आसान है एटलीस्ट उतने तो आने चाहिए। अब इसके बाद आपके पास फैक्टर्स का एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह इन चीज़ों का आइडिया होने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा इंशाल्लाह, जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, आप इनको सॉल्व करें अपने एंड पर। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा। आप अपने और मेरे सोल्यूशन को कंपेयर कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर लिया तो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।